हेलो प्यारे बालकों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और ये वीडियो नंबर 1 होने वाला है बच्चों। उसका बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़िया से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगा और बढ़िया से सुंदर सा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और आप लोग अपनी नोट्स वहीं से तैयार करें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डीसीसी सरैया ये आपका बच्चों एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक सारा का सारा सब्जेक्ट, ठीक है, पूरा सिलेबस आपका विद पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप फ्री में हमसे पढ़ाई कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। आपको यूट्यूब पर जाना है, ठीक है, और वहां पर टाइप करना है डीसीसी सरैया। जैसे ही आप टाइप करेंगे तुरंत हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइए और वहां से आप, ठीक है, जिस भी क्लास में हैं उस क्लास का, जिस भी सब्जेक्ट का आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप उस क्लास का प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो के थंबनेल में, ठीक है बच्चों, वीडियो के थंबनेल में आपका लेक्चर नंबर 1, ठीक है, 2, 3 करके लिखा रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, यानी स्टार्टिंग से आप अपनी पढ़ाई करें ताकि आपको सारे लेक्चर्स बढ़िया से अच्छे ढंग से समझ में आए। और ये फ्री क्लासेस हैं और मैंने क्लास 9th के लिए आपका उड़ान बैच लॉन्च किया था। उड़ान बैच में आपको साइंस, इंग्लिश और मैथ सारा का सारा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा बच्चों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज का मोटिवेशनल कोट है कि डोंट डिपेंड ऑन लक। भाग्य पर बिल्कुल आप डिपेंड ना रहे, भाग्य के भरोसे मत बैठे रहे। बात समझ रहे हैं ना? क्या पता भाग्य में ही लिखा हो, ठीक है, कि बिलीव इन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क पर माय डियर आप विश्वास करें। हो सकता है ये आपके भाग्य में ही लिखा हो कि आप हार्ड वर्क करें, कठिन से कठिन परिश्रम करें, तभी जाके आप जो चीज चाहते हैं आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट, सभी लोग यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति मनचाहा पाना चाहता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मन से चाहता नहीं है उसको, क्योंकि मन चाहा पाने के लिए किसी भी वस्तु को मन से चाहना पड़ता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक है आपका पदार्थ। पदार्थ, ये पदार्थ होता क्या है? ठीक है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा। सारा का सारा चीजें मैं आपको डिटेल में इसमें देने वाला हूं। पदार्थ, पदार्थ को ही बच्चों इंग्लिश में मैटर कहते हैं, सब्सटेंस भी कहा करते हैं और इसी का दूसरा नाम है माय डियर, इसे ही हम लोग द्रव्य भी कहा करते हैं। ठीक है, पदार्थ को ही द्रव्य भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब आगे का समझिएगा, आगे देखिए। ठीक है, पदार्थ है क्या? ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या लिखा है, जो स्थान घेरती हैं। तो माय डियर, स्थान घेरने का मतलब क्या हुआ? स्थान घेरने का मतलब ये होता है आयतन से। स्थान घेरने का मतलब आपका होता है आयतन से। ठीक है भाई, स्थान घेरने का मतलब आपका आयतन से हुआ करता है, यानी ऐसी वस्तुएं जिसमें आयतन होता है और जिसमें द्रव्यमान भार हुआ करता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। यानी इन दोनों चीजों का होना मस्ट है, अनिवार्य है
कि वस्तु आपका स्थान भी घेरे, यानी उसमें आयतन हो और उसमें भार भी होना चाहिए। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पदार्थ का। तो माय डियर, दुनिया की लगभग, ठीक है, लगभग देखा जाए तो 99% चीजें अगर हम देखें तो पदार्थ ही है। ठीक है, जैसे हम अपने इस क्लासरूम में ही देख लें तो लगभग जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है वो आपका पदार्थ है। अच्छा, कुछ पदार्थ नहीं भी है, उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये पेन जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक, ये पेन भी तो आपकी एक पदार्थ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोर्ड, ठीक, ये बोर्ड भी आपका पदार्थ है। देख रहे हैं ना, इसमें आपका भार भी है, द्रव्यमान भी है, और ये कितना सारा जगह आपका घेर के रखा हुआ है। ठीक है, यानी इसमें आयतन भी है। फिर उसके बाद देखिएगा डेस्क, ठीक है, डेस्क भी आपका पदार्थ है, पेंसिल भी आपका पदार्थ है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पेड़ पौधे भी तो आपका पदार्थ है। ठीक, पेड़ पौधे भी तो आपके पदार्थ ही हैं। चलिए बस आदि लिख देते हैं। ठीक है भाई, यानी जिसमें आयतन है और जिसमें भार हुआ करता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहा करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ये तो पदार्थ के बारे में जानकारी थी। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि पदार्थ क्या नहीं है। ठीक है, पदार्थ क्या नहीं है। चलिए यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो पदार्थ क्या नहीं है, जल्दी से आप सब हमको कमेंट करके बताएं कि पदार्थ क्या नहीं है। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हैं कि पदार्थ क्या नहीं है? तो सबसे पहली चीज लाइट, ये जो आपका प्रकाश होता है, ठीक है, ये जो आपका लाइट है, ठीक है, यही आपका पदार्थ नहीं है। सबसे पहली चीज तो यही ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्रकाश, लाइट, ये पदार्थ नहीं है। हाँ, अब आप कहेंगे क्यों नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि देखिए प्रकाश है, स्थान घेरता है, हम मान लेते हैं, लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, भार नहीं होता है, और इन दोनों का होना अनिवार्य है। अगर किसी भी वस्तु में अगर ये दोनों चीजें विद्यमान है, उसमें पाई जाती हैं, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। प्रकाश आपका नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, जैसे हम ये देखिए यहां पर लिखा है प्यार, प्रेम, ठीक है, ये भी आपका पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये हमारी आपकी क्या होती है, ये हमारी आपकी फीलिंग्स हुआ करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा घृणा, ठीक है, घृणा, ये भी आपका पदार्थ नहीं है। ठीक, और क्या आपका पदार्थ नहीं है? एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे हम लिख लें स्नेह, ठीक है भाई, स्नेह, तो ये सारी चीजें आपका माय डियर पदार्थ नहीं है। आप ध्यान से इस पर फोकस करिएगा और अच्छे ढंग से, ठीक है, अच्छे ढंग से आप अपनी नोट्स पर इसको लिख लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बढ़िया से बढ़िया फेयर आप लोग अपनी तैयार करें। तो ये सब प्रकाश, ठीक है, प्यार, घृणा और स्नेह, ये सब आपके पदार्थ नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए आज के टाइम में हम लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं, यानी जिनमें आयतन होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बच्चों अगर प्राचीन काल की थोड़ा सा चर्चा कर लें, जब ऋषि मुनियों का टाइम हुआ करता था, अगर हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम ऐसा माना जाता था कि इस संसार में जितनी भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, ठीक है, वो सब आपकी पंच तत्वों से मिलकर बनी हुआ करती थी। इसका नाम ही क्या था? पंच तत्व। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि ये जो आपका संसार है,
ठीक है, ये जो आपका ब्रह्मांड है ये पंच तत्वों से, आपका 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये पंच तत्व आपके कौन कौन से हैं बच्चों? तो पहला है आपका वायु, एयर, दूसरा है आपका पृथ्वी, और तीसरा आपका है बच्चों अग्नि है, और नंबर 4 पर है आपका जल है, और नंबर 5 पर आपका आकाश है। इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर ही, ठीक है, इस संसार की सृष्टि की रचना हुई है। ठीक है, और फिर से इन्हीं में हम लोग विलीन हो जाते हैं, सब कुछ इसी में फिर से समाहित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था, पंच तत्वों से मिलकर ही सभी वस्तुओं का निर्माण हुआ है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो बच्चों। ठीक है, आप लोग ऐसे ही बढ़िया से मन लगा के डट कर पढ़ाई करिए। ठीक है, और क्लास को शेयर जरूर करते रहें। आप हमारे साथ अगर इसी प्रकार से लगे रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं आपको बढ़िया से, ठीक है, चमका दूंगा बच्चों। ठीक है, आपको चाहे आता हो या फिर ना आता हो, क्लास 8th की पढ़ाई आपने सही ढंग से की हो या ना की हो, लेकिन अगर 9th आप हमारे साथ अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो एक दिन जरूर एक ऐसा समय आएगा जब आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश यानी सारे सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होंगे, नंबर 1 पोजीशन आपकी होगी आपकी क्लास में। अब आगे देखिएगा, तो अगला टॉपिक है हम लोगों का पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए पदार्थ को बांटा कैसे गया है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसको किस आधार पर बांटा गया है और कितने भागों में बांटा गया है, आइए देखते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये जो आपका पदार्थ है, ठीक, इसको भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि इसका वर्गीकरण भौतिक स्वरूप के आधार पर। ठीक है, भौतिक स्वरूप के आधार पर। ठीक है भाई, भौतिक स्वरूप के आधार पर सबसे पहले इसको बांटा गया। और फिर बच्चों नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा, नंबर 2 पर आपका रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक, रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो इसको, ठीक है, 2 आधारों पर बांटा गया। नंबर 1 आप था बच्चों, ठीक है, पहला था नंबर 1 आपका, नंबर 1 था आपका भौतिक स्वरूप के आधार पर, और नंबर 2 आपका था, ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी रासायनिक स्वरूप के आधार पर। 2 आधार मानकर पदार्थ को आपका पदार्थ को बांटा गया। चलिए फिर उसके बाद देखिएगा, अब देखिए जैसे भौतिक स्वरूप के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक, फिर से देखिएगा, भौतिक स्वरूप के आधार पर आपका 3 भागों में पदार्थ को बांटा गया। नंबर 1 ठोस, इंग्लिश में सॉलिड कहा करते हैं। नंबर 2 द्रव, जिसे इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। और नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 था बच्चों आपका गैस। ठीक, तो भौतिक स्वरूप के आधार पर माय डियर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। फिर उसके बाद आइए देख लेते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर कैसे इनको विभाजित किया गया। तो देखिए, जैसे हम बात करें रासायनिक संगठन के आधार पर ना, तो इसके आधार पर भी 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, पहला भाग क्या था आपका, शुद्ध पदार्थ। ठीक, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा आपका था माय डियर, ठीक, नंबर 2 था आपका मिश्रण। ठीक है, दूसरा है आपका मिश्रण। ठीक, तो इस आधार पर इनको बांटा गया। अच्छा, अब आगे और देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा।
शुद्ध पदार्थ आपके कौन कौन से हुआ करते हैं? तो शुद्ध पदार्थ आपके बच्चों तत्व, ठीक, इसे इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। और फिर उसके बाद यौगिक, यौगिक जिसे हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। ये दो भागों में बांटा गया शुद्ध पदार्थ को, तत्व और यौगिक। अब मिश्रण की बात कर लेते हैं भैया। तो ये जो आपका मिश्रण होता है बच्चों ना, पहला आपका समांगी मिश्रण, ठीक है, पहला आपका समांगी मिश्रण और दूसरा आपका विषमांगी, ठीक है, दूसरा आपका विषमांगी मिश्रण। ये था बच्चों आपका पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। एक बार फिर से देख लीजिए, पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है, या फिर द्रव्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया। पहला भौतिक स्वरूप के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस में बांटा गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा माय डियर, ठीक है, अब भौतिक स्वरूप के आधार पर, या भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं वर्तमान में हो गई हैं, ठीक है। 3 तो आप जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। चौथी आपका हुआ करती है प्लाज्मा, ठीक है। नंबर 4 पर आपका होता है प्लाज्मा। और फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, नंबर 5 पर आपका होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक, बोस आइंस्टीन, ठीक है भाई, बोस आइंस्टीन, ठीक, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये पदार्थ की वर्तमान में 5 अवस्थाएं हैं। और फिर रासायनिक संगठन के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ठीक है। फिर आपके शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक हुआ करते हैं, ठीक है। तत्व और यौगिक आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं और मिश्रण आपके 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। ये है आपका पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। अगला टॉपिक देखिएगा, तो अगला टॉपिक है आपका पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। यानी ये जो आपका पदार्थ है, द्रव्य है, इसका भौतिक स्वरूप कैसा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है माय डियर बच्चों। ये जो आपका पदार्थ होता है, जो भी पदार्थ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन्हें हम लोग, ठीक है, नग्न आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहां तक अगर हम बात कर लें कि अगर हम अपने शरीर की ही बात कर लें, जो मानव शरीर है, ठीक है, ये भी एक कोशिका से मिलकर बना है। इसकी भी रचना छोटे छोटे कणों से हुई है। ये पेन है आपका, ये पेन भी आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर ही तो बनी हुई है, ठीक है। ये बोर्ड देख लीजिए, छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही तो बना हुआ है, ठीक है। और चलिए उन, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं बच्चों, इनको नग्न आंखों से देखना असंभव है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। जैसे हम धूल की ही बात कर लें, ठीक है, तो धूल भी, ठीक है, मिट्टी भी हम देखेंगे, तमाम सारे, ठीक है, छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं और ये बच्चों लाखों करोड़ों की संख्या में हुआ करते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिएगा, फिर अगला टॉपिक देखिएगा। अगला टॉपिक आपका है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? इंग्लिश में कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इनमें कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं, इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिएगा भाई, तो नंबर 1 पर है आपका सबसे पहला, ठीक है, पहला गुण जो आपका है, कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, ठीक है। पदार्थ की जो भी कण हुआ करते हैं, पार्टिकल्स जो भी होते हैं, इनमें रिक्त स्थान पाया जाता है। आइए मैं आपको चित्र बनाकर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए। ये आपका एक बर्तन है,
ठीक है भाई, ये आपका एक बर्तन है। अब इसमें हम भर देते हैं पानी, आपका जल। ठीक है, देखिए इसमें हम आपका वाटर भर देते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये इसमें पानी आपका भरा हुआ है। ठीक है, ये आपका इसमें जल भरा हुआ है H2O। ठीक, और देखिएगा तो आपको इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान स्पेस भी दिखाई दे रहा होगा। अब हम थोड़ा सा नमक ले लें। ठीक है, नमक। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम नमक ले लेते हैं और इसमें घोल देते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा नमक ले लेते हैं और हम लोग इसमें घोल देते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा नमक, ये देखिए नमक का सूत्र होता है आपका NaCl। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नमक का सूत्र आपका होता है NaCl। हम नमक ले लेते हैं, ये देखिए इसके छोटे छोटे कण हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब जब हम नमक को इसमें घोल देते हैं बच्चों ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब इसमें जल में हम लोग इस बर्तन में नमक को घोलते हैं ना, तो ये जो नमक के कण हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, देख रहे हैं ना, जल के कणों के बीच में क्या है, थोड़ा सा स्पेस है ना, ये देखिए यहां इसी खाली स्थान में, स्पेस में क्या होते हैं, ठीक, इसी खाली स्थान में जो नमक के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसी में एडजस्ट हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाया करते हैं। क्या ये जो आपका जल है, पानी है, क्या इसके आयतन में वृद्धि हुई है? क्या पानी, देख रहे हैं, थोड़ा सा भी आपका पानी का आयतन बढ़ा है तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, इससे ये बात सिद्ध हो जाती है, प्रूफ हो जाती है बच्चों, ठीक है, कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। यदि रिक्त स्थान नहीं होता तो अभी आयतन आपका बढ़ जाता। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, नंबर 2। तो दूसरा पॉइंट है आपका, कण निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है, ये जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये निरंतर गति करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नंबर 3, कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इन कणों के मध्य क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, जो इनको आकर्षित करता है, बांधे रखता है। ठीक है, आगे देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपका बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है भाई, बहुत ही जबरदस्त आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ, इत्र मतलब सेंट, परफ्यूम। ठीक है, इसी से सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो इत्र की बाटल होती है, जो सेंट होता है, परफ्यूम होता है ना, इत्र की बाटल जैसे ही हम लोग उसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, देखिए जो उसकी महक होती है पूरे कमरे में फैल जाया करती है। बात समझ रहे हैं ना? पूरे कमरे में उसकी महक फैल जाती है और एक गजब सी खुशबू आने लगती है। इससे ये सिद्ध होता है, ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है, कि पदार्थ के कण, ठीक है, निरंतर गति करते रहते हैं। अगर ये गति नहीं करते तो पूरा कमरा हमारा कैसे खुशबूदार हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हुआ करती हैं? तो माय डियर, मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं हुआ करती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? मुख्यतः आपका पदार्थ की 3 अवस्थाएं हुआ करती हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी अवस्थाएं हुआ करती हैं? तो नंबर 1 है आपका, नंबर 1 पर है ठोस, ठोस अवस्था, जिससे हम लोग सॉलिड बोला करते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर है आपका द्रव, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं भाई। ठीक है, और नंबर 3 है आपका गैस। ठीक है, नंबर 3 पर है आपका गैस। ठीक है, मुख्यतः पदार्थ की यही 3 अवस्थाएं हुआ करती है। और आज की क्लास अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं साथियों। ठीक है, आप लोग बढ़िया से अच्छे ढंग से पढ़ाई करिएगा, और यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, ठीक है, 9519417564 पर कॉल कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं,
पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बढ़िया से बेहतर ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और उसका नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम में। ठीक है, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।